एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी आप व्यू देख के समझ गए कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। सो बेसिकली हम जा रहे हैं अपने गांव उत्तरकाशी। सो अभी ना मेरी आवाज़ भी शायद क्लियर ना आ रही हो आप लोगों को। सो अभी बहुत ठंडा हो रहा है मॉर्निंग में। अभी बस चलने वाली है, हम बस से जा रहे हैं। हाँ बेटू, पापा आ गए। हे एवरीवन, सो हम निकल गए थे हमारे गांव के लिए। सो ये प्लान हमारा ना बहुत टाइम बाद बना था। मतलब हम हमेशा सोचते थे इस बार जाएंगे इस बार जाएंगे, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाता था। पर इस बार हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब थोड़ा वैदिक बड़ा हो चुका है तो इस बार चल जाते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मतलब ठंड में नहीं जा पाएंगे। सो हम निकल गए, हमारी बस थी मॉर्निंग की। सो हम निकल गए वहाँ से और जाते जाते पहले तो स्टार्टिंग में व्यू बहुत एंजॉय किया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारी हालत इतनी ख़राब होती गई कि हम क्या ही बताएं। सो फाइनली हम पहुंच गए थे गांव और फिर वहाँ पे हमने रेस्ट किया। और वॉक करने के लिए भी ना बहुत सारा एरिया है, मतलब वॉक करके भी जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र है। तो फिर हम थोड़ा रेस्ट करते करते गए, क्योंकि इतना लंबा एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ऊपर से बस से आए थे तो वो भी एकदम से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर धीरे धीरे हम हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। इतना अच्छा व्यू था। मतलब गांव में एंटर करते ही ना एक अलग सी वाइब, एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। सो यहाँ पे सारा व्यू है, पूरी इतनी हरियाली, इतना अच्छा मौसम। और यहाँ पे देखिए वैदिक कितना एक्साइटेड था ना नई प्लेस जाने के लिए। बच्चे होते ही एक्साइटेड है नई जगह जाने के लिए और मतलब मस्ती करने के लिए। तो वहाँ पे खड़े होके ना वो देख रहा है सब चीज़ें, एंजॉय कर रहा है। सो हम बेसिकली वैदिक के लिए गए थे कि भाई उसको भी उसका गाँव दिखा लाते हैं, क्योंकि फिर कभी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है आना जाना। बट अब हमने डिसाइड किया है कि हम रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो ज़रूर ही जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, फिर उसके बाद निकल गए हम हमारे घर की तरफ। सो एवरीवन, हम जा रहे हैं गांव की तरफ। एंड यहाँ पे ना वॉक करके जाना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता है। हमको अभी ऊपर वो चढ़ाई पे जाना है। हाँ, बहुत थकान लग जाती है, क्योंकि कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किया, कभी ऐसे हमने इतनी लंबी वॉक्स नहीं की हैं पहाड़ों में स्पेशली। वैसे तो की है बट पहाड़ों में। बेटू को इतने मज़े आ रहे हैं, उसको कोई नई नई प्लेस मिल गई है देखने को। और यहाँ देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। एंड ये यहाँ का फेमस ब्रिज, बहुत फेमस है ये। और मेरी आवाज़ ना मेरी आफरी होगी, क्योंकि हम काफ़ी देर से चल रहे हैं एंड हम पहुँच गए आधे रास्ते तक। हाँ बेटू। फिर हम पहुँचे मंदिर पे। सो ये हमारे गांव का मंदिर है। तो हम यहाँ पे मतलब रास्ते में ही होते हैं, मतलब हमारे घर से थोड़ा ही नीचे है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले गए मंदिर, माथा टिकाया वेदू का और अपना भी। हम सब ने वहाँ पे माथा टिकाया। और उस समय क्या था कि वहाँ पे ना पंडित जी भी थे। तो हम क्योंकि मतलब ऐसा था ना, मॉर्निंग में भी नहीं गए थे, इवनिंग में भी नहीं गए थे, मिड में गए थे, मतलब आफ्टरनून हो चुकी थी हमें पहुँचते हुए। तो यहाँ पे मिली हमारी दादी जी, वेदू की दादी जी। और वो इतना एक्साइटेड हुई। क्या होता है ना, गाँव वाले बच्चों को देख के और फिर उनको पता चलता है कि यार ये इसकी नाती है या इसका नातिन है, तो फिर वो ना बहुत प्यार जताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा जेस्चर। मतलब ऐसा ना, इतने फ्रेंडली इतने अच्छे लोग होते हैं गांव के कि मतलब क्या ही बोले, मतलब अनजान से नहीं लगते हैं कि हम किसी अनजान जगह आए हैं। वो सब इतने फ्रेंडली, इतने प्यार से हमसे बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि यार हम तो इनको कब से जानते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने माथा टिकाया, प्रणाम करा और उसके बाद फिर हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आधा ही रास्ता सफ़र पार किया था। उसके बाद अभी तो सीधी चढ़ाई थी ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ वॉक करने के लिए काफ़ी है, मतलब चलने के लिए ना गांव पे। तो होता ही है गांव में। अब किसी किसी गांव में इजीली मतलब घर तक गाड़ी जाती है, बट यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है अभी। तो हमें गाड़ी से चल के यहाँ आना था, काफ़ी लॉन्ग चल के आना था। तो हम चल ही रहे थे धीरे धीरे करके। और वैदिक के साथ थोड़ी दिक्कत भी हो जाती, क्योंकि बच्चा इतना चल नहीं पाता है। फिर हमारे पास बैग्स थे, इतना सारा सामान था। फिर हम थोड़ा मस्ती मस्ती करते करते वैदिक को भी लेके जा रहे थे। तो देखिए इतना अच्छा व्यू। और यहाँ का ये जो पुल है ना, इट इज़ वेरी फेमस। ये ना बहुत बड़ा और
काफ़ी अच्छा पुल है और इस वजह से यहाँ पे ना लोग मतलब देखते भी हैं इसको कि ये कितना डेवलप्ड है। बट चलिए जैसा भी था, हम धीरे धीरे करके चल रहे थे, वैदिक भी मस्ती करते करते चल रहा था। और गांव में जाके फिर हम अब मतलब आफ्टरनून में पहुंच गए थे। हमको मतलब ऐसा था कि चलो अब थोड़ा कुछ काम भी हो जाएगा, टाइमली पहुंच जाएं कहीं ना, तो फिर काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे घर पहुँचे। उसके हम पहुंच गए आधे रास्ते तक। ओह माय गॉड, यहाँ ये ना ऐसी चढ़ाई है स्ट्रेट ऊपर को, और काफ़ी टाइम बाद आओ ना, जिनको हैबिट होती है वो तो आराम से चल लेते हैं, पर हमको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। ऊपर से वेदू बैग सब कुछ है, तो हम स्लो स्लो चल रहे हैं। बहुत थकान लग रही, प्यास भी लग रही है। चलिए धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर और पहुंचते हैं अपने घर को। और मैं दिखाऊं आप, ये देखो ये बैक कैमरे से, ये है चढ़ाई। चलो हाँ, अब चढ़ रहे हैं। इसको इतनी मस्ती आ रही है ना। हाँ बेटू चलो। अब हम पहुंच चुके थे गांव और खोले थे दरवाजे, और यहाँ देखिए हालत। इस बार इतनी बारिश हुई ना, ये सारा ऊपर से ना नीचे झड़ झड़ के गिर गया। हमने सामान तो फिर भी रखे हुए थे, पर फिर भी आप देखिए कितने जाले वगैरह सब कुछ लग गए थे। मतलब इतने लॉन्ग टाइम तक कोई प्लेस में ना होना तो अच्छे खासे घर की ना वाट लग जाती है, वही यहाँ पे हुआ। और फिर हमने कोशिश करी, हम जितना कर पाएँ उस दिन सफाई हमने उस दिन की। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे भी किया। सो नेक्स्ट डे का व्लॉग आगे आएगा नेक्स्ट में। और अभी देखिए यहाँ पे वैदिक भी मस्ती कर रहा है। और बच्चों के साथ जाने में ना एक दिक्कत ये होती है कि एक बच्चा ना, मतलब एक जना उसी को देखने वाला होना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है ना कि बच्चे को तो पता नहीं है, वो नई जगह आया है, तो फिर उसको भी टाइम लगता है कि भाई कहीं एडजस्ट होने में। तो यहाँ पापा उसको देख रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा ना खेलने लग गया था, और मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ फटाफट जो जो हुआ, क्योंकि हम टाइमली पहुँच गए थे। तो फिर जितना हो पाया हमने किया। और यहाँ पे इतनी धूल, इतनी मिट्टी, ऊपर से
बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ऊपर से अकेले वैदिक को भी देखना, घर भी देखना, सब चीज़ें, और बगल में ना शादी भी थी। तो फिर मतलब ऐसा हो रहा था कि लोग भी बहुत आ रखे थे, गेस्ट आ रखे थे वहाँ पे, तो फिर इतना ज़्यादा हम तामझाम नहीं वो कर सकते थे। और वैदिक बार बार मेरे साथ आ रहा था अंदर, मैं उसको बार बार बोलती बेटू यहाँ मत आओ, यहाँ धूल हो रही है, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। और यहाँ देखिए हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। हे एवरीवन, सो हम पहुँच चुके हैं अपने घर। और अपने घर यहाँ देखो हालत, इतने साल बाद आओ तो फिर इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। दैट इज़ नॉर्मल। सो चलिए कर लेते हैं थोड़ी साफ़ सफाई, पर इतना तो ये साफ़ होगा नहीं, बट जितना भी होगा फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है। यार इट्स वेरी, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। चलो। सो हे एवरीवन, सो हम आ गए हैं मतलब इनके ताऊ जी के घर में, क्योंकि अभी वो रहने लायक तो वहाँ पर है नहीं। अभी बहुत ज़्यादा स्मेल और काफ़ी टाइम से वो बंद था, तो इस वजह से फिर वो इतनी जल्दी क्लीन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम हाफ डे पे 3 बजे करीबन ही पहुँचे थे। उसके बाद जितना हो पाया उतना करा। इस बार बारिश भी इतनी हुई तो बहुत ज़्यादा ही मेस्ड अप रखा है। अब बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए, बट हम वहाँ आ गए पड़ोस में। और आज बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था। एक तो ट्रैवलिंग में इतना टायरिंग हो गया, ऊपर से फिर घर आके काम हो गया, बहुत ज़्यादा टायरिंग डे हो गया। चलो, पर पता है यहाँ आके ना एक अलग ही वाइब है, मतलब एक नई जगह की अच्छी सी वाली वाइब और फ्रेश एयर गांव की। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर फेस देख के ऐसा लग रहा है ना कि कितना डल डल सा हो रखा है। बट चलो जैसा भी है जो भी है, वी इंजॉयड अ लॉट। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आने वाले हैं बहुत सारे यूनिक यूनिक ब्लॉग्स, जिसमें मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी। शॉर्ट्स भी ज़रूर देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो में। बाय।